आज आपके साथ प्रार्थना के साथ वचन की सेवा में थोड़े समय प्रभु के साथ प्रभु के आगे बैठने के लिए अवसर जो हम सबको परमेश्वर दिया है, परमेश्वर को महिमा देता हूँ। पिछले दिनों में कई भारी क्लेश हमारे परिवार में आए। पिताजी अपना दौड़ को पूरा करके प्रभु में विश्राम किया। परमेश्वर हम सारे परिवार के लोगों को उस समय प्रभु के अनुग्रह के अंदर बलवंत रहने के लिए अवसर दिया। और मेरे व्यक्तिगत जीवन के अंदर परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर के बल और प्रभु के सामर्थ को मैंने मेरे जीवन के अंदर अनुभव करने के लिए भी प्रभु मदद दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। अन्य बातों के अंदर समय मैं बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ, पर सीधे वचन की ओर मैं समय को देना चाहता हूँ। शीर्षक में आप लोग सब लोग जान लिया है कि हम लोग आज के अध्ययन में भजन 119 को हम अभ्यास में लेंगे और सीधे उस वचन की ओर मैं जाऊंगा जरूर, पर थोड़ी कुछ पृष्ठभूमि उस सेवा के ऊपर मैं तैयारी करना चाहता हूँ। वैसे चंद और दिन इस अध्ययन में हम लोग हमारे पास समय है और मैं प्रभु के ऊपर विश्वास रखता हूँ कि आपके बीच में ये समय हम सबके लिए आशीष का कारण रहेंगे। भजन संहिता की उस पुस्तक परमेश्वर की रचना के अंदर कैसे वो स्थान को वो ग्रहण किया और बाइबल के करीब करीब मध्य पुस्तक के रूप में भी वो किताब कैसे स्थान लिया और फिर प्रभु की महिमा के कार्य, प्रभु के वचन के अंदर जैसे हम उस पुस्तक के अध्ययन में लेते हैं, तब कई बातों को हम सीधे से देख सकते हैं। सबसे पहली बात है कि इस पुस्तक के अंदर 150 अध्याय और इस 150 अध्याय को हम लोग कभी भी इस भजन के कीर्तन के पुस्तक के अंदर के अध्यायों को अध्याय के नाम में लेते नहीं। भजन संहिता के साथ में उस शब्द को जब हम लेते हैं हिंदी भाषा में, भजन 1, भजन 2, भजन 3, यूं कहते कहते हम 150 तक जाते हैं। पर कई जगह पर उस बात को जिनको खबर नहीं है वे जरूर भजन संहिता अध्याय 1 और फिर वचन की बोली भी देते हैं। वो गलत तो नहीं है, पर वैसे कलीसिया के अंदर महत्व स्थान कोई देते नहीं। इस आज के इस अध्ययन में हम लोग नई सिरे से कुछ बातें देखेंगे। सबसे पहले इस भजन संहिता की स्थान कैसे वो केंद्र में लिया और कैसे परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने अपने हाथों में उपयोग किया और किन किन प्रभु के दासों की ओर से परमेश्वर ने इस रचना की पूरी ग्रंथ हमारे सामने लाया, उस विषय के ऊपर भी आरंभ में ही देखेंगे। और आज के शीर्षक के साथ में मैं बताऊं, परमेश्वर के इस अध्ययन में 119 भजन के लिए जो प्रार्थना मैंने किया और प्रभु की ओर से उस शीर्षक अध्ययन का शीर्षक मुझे जो दिया है कि परमेश्वर की वचन की महानता और महिमा। भजन 119 का ही नहीं, इस भजन संहिता के भी अंदर हम देखें तो परमेश्वर की वचन की महानता और महिमा को हम गहराई से देख सकें। और इस भजन के अंदर जैसे मैं बताया कि इसके अंदर 150 गीत है। हर गीत की रचना एक कविता के रूप में आरंभ हुआ और उस कविता के 150 के आंकड़े उस सारे पुस्तकों को परमेश्वर के लोग जो उस प्रार्थनाओं को लिखा, उन गीतों को लिखा,
वे इस्राएल के इतिहास के अलग अलग समय काल में रहते प्रभु के दासों ने परमेश्वर की महिमा में पवित्र आत्मा की अगुवाई में पूरी तौर से लिखा। और कई लोग इस पुस्तक के इस अध्ययन के अंदर, इस भजन संहिता के अध्ययन में भी अपने समय काल को दिया। शीर्षक के साथ में अगर देखें तो नाम के साथ में हमारे इस अध्ययन में भजन संहिता के अंदर पूरा दाऊद के हाथ से 73 भजन हम देख सकते हैं। 73 भजन के दास जो राजा बना इस्राएल के अंदर, वे अपने समय काल के अंदर उन गीतों को रचना किया। और उस गीतों के अंदर आप देखें तो दाऊद की पूरी जीवन की कथा उनके हाथ से या फिर उनके पीछे से निकले उन सारे पुस्तक के अंदर, उस सारे कविताओं के अंदर परमेश्वर की महिमा के अंदर वे अपने जीवन को बनाकर रखा है। वे अपने जीवन कथा को अपने प्रार्थनामय उस कविता के अंदर, उस प्रार्थनामय संगीत के अंदर परमेश्वर के सामने रखा है। दाऊद कहां से कहां तक पहुंचा, उस सारे बातों की विस्तार से एक अध्ययन वहां पर अपने ही जुबान में परमेश्वर के दास वहां पर देते हैं। और उसके बाद अगर देखें तो आसाफ का गीत हम देखते हैं। 73 भजन अलग अलग जगह पर हम देखते हैं कि दाऊद के नाम में गया है। फिर उसके पीछे नंबर के साथ में अगर देखें तो 12 गीत शास्त्र आसाफ के हाथ से रचना किया है। वे भी परमेश्वर के सेवकाई के अंदर, प्रभु मंदिर के अंदर सेवा करने वाले एक प्रभु का दास था। अब वे परमेश्वर के दास दाऊद राजा के समय काल में परमेश्वर की महिमा के कामों को प्रभु मंदिर के अंदर या फिर शिलोह के अंदर परमेश्वर का तंबू जहां पर था, वहां पर वो सेवा करने के लिए परमेश्वर ने उनको अवसर दिया। 12 प्रार्थना उनका है। फिर 10 प्रार्थना कोरह के वंश के संतानों के अंदर है। कोरह वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के दास मूसा के नेतृत्व में मिस्र से यात्रा आरंभ किया और परमेश्वर की कृपा में लेवी गोत्र के अंदर से परमेश्वर ने 3 अलग अलग ग्रुप को या फिर अलग अलग पहचान में रहने वाले लोगों को प्रभु की सेवकाई के लिए, प्रभु मंदिर की सेवकाई के लिए अलग किया। और उनके उस वंशावली के अंदर कोरह का संतान कोरह भी था। कोरह वो व्यक्ति है, वो पात्र है जो समय आने पर परमेश्वर की योजनाओं के विपरीत अपना पहचान और आवाज खड़ा किया। वे परमेश्वर के दास मूसा के विरोध और परमेश्वर के दास अहरोन के विरोध आवाज उठाया, और उस आवाज के साथ में इस्राएल के कई लोग, उस समय के बुद्धिजीवी लोग, उस समय के प्राचीन लोग, उनके ग्रुप के अंदर मिलकर प्रभु के दासों के विरोध में आवाज उठाया। फलस्वरूप क्या हुआ? परमेश्वर के वचन के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको न्याय किया, और न्याय करते परमेश्वर ने मिट्टी का मुंह खोलकर उन सारे लोगों को अपने दंड दिया और वे लोग मर मिटे। पर उस कोरह वंश के चंद बच्चों ने दौड़कर एकदम से मिलाप वाले तंबू के कोने में अपने हाथ लगाकर, सिंग के ऊपर अपना हाथ लगाकर परमेश्वर की ओर अपना विश्वास रखा, और प्रभु की इच्छा के साथ में वे अपना जीवन को समर्पित। एक नजर वे लोग पीछे की ओर अगर देखें तो वहां पर एक बड़ी गुफा है, जहां पर उनके पिता के साथ में, उनके पुरखाओं के साथ में जो विरोध में आवाज उठाया, वे लोग नष्ट हुआ। दूसरी ओर क्योंकि वे तेजी से भागकर प्रभु के वेदी की ओर अपना, प्रभु के सिंग, वेदी के सिंग के ऊपर अपना हाथ लगाकर प्रभु के सामने दंडवत किया, परमेश्वर के अधीन में रहने के लिए निर्णय प्रकट किया, उनके ऊपर परमेश्वर का दया प्रभु ने दी। तो
उस वंशावली के संतानों में कई लोगों को परमेश्वर की दया, प्रभु का प्रेम के बारे में वे सीधे से समझ पाता था, और वे लोग अपने अनुभवों को परमेश्वर के महिमा के लिए उसी समय के साथ में उनके जीवन के बाद उनके संतानों के जीवन में भी वे परमेश्वर की प्रार्थना करते समयों में, वे परमेश्वर के राज्य के लिए इस्राएल के प्रार्थना करने वाले, इस्राएल के अंदर प्रभु मंदिर के अंदर सेवा देने वाले संतों की ओर अपना कविताओं को लिखा। 10 कुल मिला। फिर वहां पर उसी प्रभु मंदिर में सेवा करते 2 प्रभु के दास है, अलग अलग नाम के साथ है। वे वहां पर एक व्यक्ति का नाम है नामान और दूसरा नाम है एथन। ये दोनों प्रभु के दासों ने अपने जीवन काल के अंदर एक एक करके गीत लिखा। एक एक करके दोनों ने अपना जीवन कथा में जीवन काल के अंदर उनके हाथों से रचना करते 2 गीत वहां पर हम देखते हैं। और उसके बाद अगर देखें तो सबसे ज्यादा उम्र लायक परमेश्वर के दास मूसा, जो इस्राएल के लोगों को आराधना की ओर बंधन से वो लोग को छुड़ाकर कनान की ओर के सफर के बीच में, परमेश्वर के दास उस यात्रा के बीच में अपने जीवन के संध्या काल के समय में हैं, उनके हाथ से एक कविता लिखने के लिए परमेश्वर ने बड़ी दया और अवसर उनको दिया। परमेश्वर की सेवकाई के अंदर फिर है कि दाऊद का बेटा सुलेमान बादशाह बनने के बाद परमेश्वर की सेवकाई के अंदर उनके हाथ से जो पिता को इच्छा रहा, वो प्रभु मंदिर के स्थानांतर और परमेश्वर की महिमा के लिए वहां पर मंदिर की रचना करने के लिए प्रभु के दास राजा सुलेमान को जब परमेश्वर ने अभिषेक किया और वो बनाकर प्रभु की महिमा के लिए जब वे उस प्रभु मंदिर को समर्पित किया, और उस समर्पण के गीतों के साथ में 2 अलग अलग गवाही के रूप में वे अपना समय के अंदर 2 प्रार्थना की कविता वहां पर लिखा। फिर लंबे समय के बाद में हम देखें तो अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यक्तियों के नाम जिनका बाइबल के अंदर नहीं दिया। कई ऐसे प्रभु के दास लोग रहे हैं जो अपने जीवन काल के अंदर रचना किया गीत, और उन गीतों के पीछे ना आगे शीर्षक में वे अपना नाम लिखने के लिए मेहनत उठाया। वे लोग ऐसे प्रभु के भक्त रहे जो अपने समय काल के साथ में अपने खुद के अनुभवों के बीच में आए घटनाओं को प्रार्थना के साथ में धन्यवाद की भेंट चढ़ाकर और उनके समर्पित गीतों के द्वारा कई प्रभु के दासों के लिए, कलीसिया के विश्वासियों के लिए, परिवारों के लिए लाभ का कारण रहे। उस प्रार्थना के अंदर रहकर 48 लोग ऐसे निकले जो अपना नाम को गुप्त रखा। आज वर्तमान काल के अंदर भी परमेश्वर की सेवकाई में इस प्रकार के लोगों को हम देखते हैं। कई परमेश्वर के लोग अपना नाम देते हैं, जरूर नाम दिया तो गलत नहीं, नाम दे सकते हैं आप, पर कई लोग पर्दे के पीछे रहकर भी प्रभु की सेवा, महिमावंत सेवकाई वे लोग करने के लिए चाहते हैं, और वहां पर वैसे प्रभु के दासों को भी परमेश्वर अपने हाथों में उपयोग में लाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक छोटी सी एक वर्णन के साथ में 150 के आंकड़े हम ले लिया है। कुल मिलाकर 150 गीत इस पुस्तक के अंदर है, जिसके अंदर से 73 गीतें दाऊद की ओर से हैं, आसाफ की ओर से 12 गीत है, कोरह के संतानों की ओर से 10 कविता है, फिर हेमान और एथन की ओर से 2-2 एक-एक करके वे लोग लिखा, मूसा की ओर से एक प्रार्थना का पुकार वहां पर हम देख सकते हैं, और फिर सुलेमान बादशाह के हाथों से हम लोग 2 प्रार्थनाओं को देख सकते हैं उनके नाम के साथ में, और
आखिरी में हम 48 लोगों के हाथों से रचित प्रार्थनाओं को देख सकते हैं, जो कविता के अंदर, इस भजन संगीता के अंदर स्थान परमेश्वर ने दिया है, और पर उन लिखने वालों के नाम वहां पर साथ में नहीं मिलता है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में इस छोटी सी समय के बीच में जो हम अभी वक्त निकाला, वहां पर प्रभु की सेवकाई के अंदर मेरे और आपका समर्पण और मेरे और आपकी बलिदान को भी हम देख सकते हैं। वे मेरे और आपके आगे गए हैं कई ऐसे भक्तगण जो अपनी पहचान बिना भी प्रभु की सेवकाई करने के लिए इच्छा रख, वे समर्पित रहे प्रभु की महिमावंत सेवकाई के लिए। पर जिनका इच्छा रहा कि मैं गुप्त रहकर प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ, वैसे लोगों को परमेश्वर अपने हाथों में लाते हैं, और परमेश्वर अपने हाथों के अंदर उनको उपयोग में लेते हैं और आशीष के पात्र बनना है। हालेलुया। और इस प्रार्थना के अंदर देखें तो, भजन के अंदर हम देखें तो 150 गीत जो हम देखते हैं, वे सारे के सारे कविता है, वे सारे के सारे गीत है, और उन सारे के सारे गीत के अंदर प्रार्थनाओं की पुकार प्रभु की ओर जाता है। और वहां पर देखे तो एक विचार मेरे और आपके मन में आता है कि भला परमेश्वर की सेवकाई के अंदर ये कैसा हुआ कि ऐसा एक किताब को ग्रंथ के रूप में परमेश्वर के वचन के अंदर मध्य स्थान कैसे वो ग्रहण किया। उस ग्रंथ के रचना तो अलग अलग प्रभु के दासों ने, जैसे नाम मैंने लिया, आपने सुना, वहां पर हम देखते हैं, पर अलग अलग समय काल में रहते प्रभु के दासों के, उनके व्यक्तिगत समर्पण, प्रार्थना और अनुभवों के उस अलग अलग कविता को कैसे कौन साथ साथ में लाया, हम विचार लेते हैं तो हमारे अध्ययन में उस विषय को हम लेते हैं तो बिल्कुल लाभ का कारण है। और मेरा विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के बाद इस भजन संहिता की इस छोटे से या फिर बड़े से 150 अंक के उस कविता के पुस्तक को नए एक अंदाज से आप लोग देखें। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा में एक बात बताऊं कि ये सारे के सारे क्वायर के लिए लिखा था। गीत गाने वाले लोग जो मंच में या फिर कलीसिया के बीच में या फिर प्रभु मंदिर के अंदर गीत गाने के लिए जिनको परमेश्वर ने साहस किया दिया, और गीत के अंदर जिनको परमेश्वर ने अभिषेक किया, जिनका स्वर और ताल एक साथ था, जो वाजिंत्रों के साथ में प्रभु की महिमा करने के लिए अनुग्रह का पात्र बना, उन सारे लोगों के लिए ये गीत की अलग अलग कविता वे परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग में लाते थे। तो क्वायर लोग, आप जरा सुने, आप जब सेवा देते हैं परमेश्वर की बड़ी एक सेवकाई की और प्रभु आपका जीवन को उपयोग में लाते हैं, वहां पर स्थान पद पहचान के लिए मत प्रयास करना। प्रभु के अभिषेक के अंदर, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अंदर आपका जीवन अगर है तो कई दिन दूर नहीं कि आपको परमेश्वर वेदियों में ले जाएंगे। आपका गीत, आपका प्रार्थना, आपका संगीत परमेश्वर की महिमा के लिए अगर आप समर्पित रखते हैं तो एक नहीं हजारों के बीच में अलग अलग स्थान में परमेश्वर की सेवकाई में आपको प्रभु उपयोग करेंगे। वर्तमान काल के अंदर एक साल के बीच में आप देखा तो एक जूम के माध्यम में ही देखो, अनगिनत गायकों को परमेश्वर ने खड़ा किया। पहले वो दिन था कि वे कभी भी गाते नहीं थे। पहले दिन वो था कि उनके हाथों में कोई वाजिंत्र आते भी नहीं थे, वे लोग लेता भी नहीं थे। पर आज देखिए, कहीं भी आप सुनने जाए, वचन सुनने जाए तो आधे घंटे पौने घंटे के लिए अलग अलग रीत में गीत और संगीत के लिए वक्त देता है। और उस गीत संगीत के अंदर अगर समर्पित रहकर प्रभु की महिमा के अंदर, प्रभु के अभिषेक के छाये में रहकर आप गीत उठाते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को और आपके सेवकाइयों को प्रभु उपयोग में लाएगा। हालेलुया।
दूसरी बात मैं बताऊं कि कैसे और कहां पर इस भजन संहिता का पुस्तक की रचना जिस प्रकार से मेरे और आपके बाइबल में लिखा है रखा है वो कहां से कैसे आए, उस विषय को अगर हम बाइबल की शिक्षा, बाइबल के इतिहास के साथ में लेते हैं तो ये पूरा ग्रंथ पुस्तक जैसा रूप आकार बाबेल के साम्राज्य में से इस्राएल के लोग जब वापसी में यरूशलेम की ओर सफर करते बीच में परमेश्वर के अभिषेक के अंदर रहते प्रभु के 3 अगुओं के बीच में आने वाले लोगों को प्रभु की सेवकाई के लिए तैयारी में रहने के लिए नेतृत्व स्थान में सेवा देने वाले लोग मेहनत किया। छोटे शब्दों में प्रभु का वचन उनको सिखाने के बीच में उस समय काल के अंदर भी जो लोग प्रभु के दासों के, दाऊद के, आसाफ के, कोरह के और फिर हामान और एथान के, मूसा के, सुलेमान के और अनगिनत लोग जिनका नाम नहीं है, उन सारे प्रभु के दासों के अनुभवों के बीच में से आए गीतों को, प्रार्थनाओं को साथ साथ में लेकर जिस तरह से वर्तमान में हम देखते हैं उस प्रकार की जोड़ अलग अलग नंबर डालकर वे साथ रखा। और जब परमेश्वर की महिमा के अंदर वे लोग जब वापसी आए इस्राएल की ओर, उनके सामने परमेश्वर के वचन के अंदर मूसा का ग्रंथ के 5 पुस्तक मूल आधार था। परमेश्वर के वचन के पुस्तक मूल ग्रंथ जो परमेश्वर के कलाम के अंदर हम मूसा के पुस्तक कहते हैं या फिर मूसा का नियम कहते हैं, उस 5 पुस्तक की अलग अलग विषयों को समावेश करते प्रभु के लोग जो यात्रा करते हैं, सफर करते हैं, उनको याद दिलाने के लिए यहाँ पर ये पुस्तक की रचना किया कि जहां पर सारे पुस्तक 5 ग्रंथ के उसी आचार में, उसी नियम के साथ में अलग अलग प्रभु के दासों ने अपने हाथों से रचित गीतों को वे संग्रह करके अपना स्थान देके, क्रम देके वे प्रभु के महिमा के लिए इस्राएल के बीच में गीत गाने के लिए उस ग्रंथ के पुस्तक को अलग किया। मेरे और आपके जीवन में कई बातें यहाँ पर भी मैं बताऊं, आत्मिक बात मेरे और आपके जीवन के अंदर के कई घटनाओं के बीच में है परमेश्वर की महिमा की सेवकाई के लिए हमको प्रभु नियुक्त करता है। आपके हाथ से रचित एक पन्ने की कविता अगर आपके हाथों में है तो जरूर उस एक कविता के पीछे प्रभु का योजना क्या है आप सीधे से नहीं देखा होगा, पर अगर प्रभु की महिमा की सेवकाई के अंदर उस वरदान में उस गीत को अगर समर्पित करके परमेश्वर के समय काल के साथ में अगर आप रखते हैं और अगर आपके अंदर प्रभु ने गीत के रूप में भी उस कविता को बदलने के लिए वरदान दिया है, तो आप जिस रीति से उस गीत की बोली को जोड़ा, जिस गीत के रूप में उस प्रार्थनाओं को संगीत में लाया, वो गीत की वाणी और संगीत का स्वर कई लोगों को आश्वासन देते हैं। आज भी देखिए इस मंच में 2-3 गीत अभी तक गा लिया और पुकार मंच में एक समय था आरंभ के दिनों में करीब 3-4 महीने, अगर मेरा याद शक्ति ताजा है तो, कि इस मंच में हम गीत के लिए ज्यादा वक्त देते नहीं, बिल्कुल कम था। पर एक समय साथ बैठकर प्रभु के दासों की और सारे लोग बैठकर विचार में गए, तब इच्छा आया और सामने बात रखा कि क्यों ना हम थोड़े वक्त प्रभु के महिमा की गीत के लिए हम इस मंच के समयों को दें। स्वीकार सारे लोगों ने किया और वहां पर करीब करीब आधे घंटे का वक्त हम देते थे एक समय गीत के, और उस समय लॉकडाउन ज्यादा था। गीत के अंदर, संगीत के अंदर कई प्रभु के दासों को, प्रभु के दासियों को मंच दिया और उनकी गीतों के द्वारा सेवकाई वहां पर, वचन की सेवकाई वहां पर गीतों में हुआ।
परमेश्वर को मैं महिमा देता हूँ कि परमेश्वर आज के वर्तमान में भी हमारे बीच में गीतों की उपयोग प्रभु करता है। मैं बिल्कुल संगीत का दीवाना हूँ। मुझे अगर शांत देखते हैं तो, मैं अगर अकेले में है तो रात के समय में भी सोने नींद जब तक मेरे आंखों में नहीं बैठते हैं तो कुछ ना कुछ गीत के अंदर मैं सुनता हूँ। अच्छे गीत गाता हूँ। गाना मेरे गले के अंदर नहीं है। मैं गायक के रूप में मुझे आप कम दिखेंगे, पर गीत का स्वर, धुन और गीत का ताल सब कुछ मिलाकर मैं उसकी स्वर और आस्वाद को लेने वाला एक प्रभु का संतान। तो परमेश्वर आप लोगों के अंदर दिए वरदानों को प्रभु के अभिषेक के अंदर रखें, और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपको भी उपयोग में लाए। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 150 गीत की रचना किस तरह से प्रभु के हाथों में परमेश्वर के लोगों को उपयोग में लाया, और उस अगर रचना को या फिर जोड़ कैसे किया, और जोड़ करते समय में कैसे कैसे अलग अलग गीतों को अलग अलग स्थान में परमेश्वर ने जोड़ा रखा, उस विषय को अगर हम ध्यान में लेते हैं तो कल जाकर आपका बाइबल अध्ययन के अंदर विशेष भजन संहिता के लिए आप मुख्य स्थान दें। मैं बताऊंगा, मैं खुद नहीं, इतिहास के अंदर से बाइबल स्कूल के दिनों के अंदर की कुछ बातों को मैं आज यहाँ पर उस अध्ययन का लाभ मैं यहाँ पर लाता। इस सारे 150 गीत शास्त्र के अंदर के इस गीत की रचना को जिस तरह से हम वर्तमान में देखते हैं, वहां पर कई बातों को वहां पर इशारा में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले 5 अलग अलग विभाग के अंदर बाइबल के अंदर इसका शीर्षक है। वो क्रम मैं बाद में दूंगा। 5 अलग अलग गीतावलियों का संग्रह है गीत शास्त्र का पुस्तक। भजन के अंदर हम देखें तो भजन के अंदर पहला किताब, पुस्तक 2, पुस्तक 3, पुस्तक 4 और पुस्तक 5 के शीर्षक में हम देखते हैं। तो ये 5 पुस्तकों का संग्रह है भजन संहिता। चलो, भजन संहिता के अंदर इस 5 पुस्तक का संग्रह कैसे आया अगर विचार लेते हैं तो उसके आधार पर हमको सबसे आखिरी 5 गीतों की ओर नजर रखना पड़ेगा। भजन संहिता 146 से 150, 146 से लेकर 150 तक के 5 उस प्रार्थनामय कविता के अंदर से इस ग्रंथ का या फिर इस पुस्तक का रचना का रूप आकार का स्केलेटन हम निकाल सकते हैं, रूप आकार हम देख सकते हैं। और वहां पर है परमेश्वर की महिमा के लिए इस्राएल के लोगों के बीच में ये 146, 147, 148, 149 और 150, ये 5 प्रार्थना के कविता के अंदर एक शब्द है उन गीतों के अंदर के आरंभ के पल्लवी में और आखिरी पल्लवी में है कि हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, जरूर हम जैसे बोलते हैं जरूर वही है, पर मूल अगर हालेलुया का सही हिब्री लोगों के बीच में अगर उनको अगर करीबी से बैठकर बात किया तो हालेलुया के अंदर की हालेलु उस शब्द के अंदर एक हुक्म परमेश्वर, एक आदेश परमेश्वर के लोगों को देता है। एक पुराना पीढ़ी के ऊपर परमेश्वर का हालेलु है कि परमेश्वर की ओर से उनके ऊपर एक आदेश है कि वे आगने वाले नया पीढ़ी को यहोवा, जो या यहाँ पर लिखा है हालेलुया, उस या के साथ में उस नए पीढ़ी को जोड़कर उनको प्रोत्साहित करके आपके जीवन काल के पूर्व ही
उन्हें उस प्रभु के भक्ति के अंदर, सेवकाई के अंदर आपसे ज्यादा परिश्रम करते, आपसे ज्यादा आपकी पीढ़ी के से भी ज्यादा उनको उत्साहित रखना कि इस आराधना परमेश्वर के नाम के अंदर जो भक्ति आपने लिया है, जो स्थान आपने प्रभु की ओर से लिया है, वो स्थान और भक्ति के अंदर नया संतान का, नया पीढ़ी को हमको तैयार कर। हालेलुया। और एक बड़ी बात मैं बताऊं, वर्तमान काल के कलीसिया के अंदर नया पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को स्थान न देते हुए कलीसिया के हाल हम देखते, पर वैसा नहीं। नया पीढ़ी के जो ग्रुप है, वे जिन बातों के अंदर प्रभु की अगुवाई के साथ में परमेश्वर के महिमा के अंदर की उन्नत बातों की ओर जब ध्यान देते, प्रभु की अगुवाई के अंदर वे कुछ बात बताते हैं, तो पुरखाओं के अंदर भी वे स्वभाव दिखना चाहिए। चंद बातों को, सारे बातों को ध्यान देना। अगर पहला पीढ़ी दूसरा पीढ़ी को ध्यान दिया तो ही अगला पीढ़ी आपकी बातों को स्वीकार करे। आपके भक्ति के पीछे, आपकी आराधना के पीछे, आपका प्रार्थना के पीछे, आपके इतिहास के पीछे अगर नया पीढ़ी के संतान अगर आप देखना चाहते हैं तो ध्यान रखें, ख्याल रखें कि हम दूसरे पीढ़ी के लिए भी जगह देना चाहिए। वो है हालेलुया। तो ये 5 कविता के अंदर से एक बड़ी आदेश वहां पर रूपाकार मिलता है कि वे इस प्रार्थनामय संगति के अंदर, इस प्रार्थनामय ग्रंथ के अंदर से लोगों को, दूसरा पीढ़ी को तैयार करें। सवाल हम यहाँ पर उठाएंगे कि क्या मैं मेरे व्यक्तिगत जीवन के अंदर, मेरे समय काल के अंदर, मेरे आयु के अंदर, मेरे बाद में आने वाले संतानों को, मेरे बाद में आने वाले भाई बहनों को कलीसिया के अंदर मैं लाने के लिए प्रयास कितना करता हूं, और क्या मैं या फिर रुकावट का कारण बनता हूं? तो यहाँ पर उन बातों को हम सीधे परमेश्वर से ही जवाबदार हैं कि हम जवाब दें। दूसरी बात, जो क्लू सिर्फ इस 5 पुस्तक के, इस 5 कविता के ही अंदर नहीं, पर वहां पर जिसे बुक 1, पुस्तक 1, पुस्तक 2, पुस्तक 3, 4 और 5 के अंदर भी दूसरा एक और छोटी सी झलक हम लेते हैं, तो वहां पर उनके विभाग के अंदर हम देख सकते हैं। भजन संहिता 3 से भजन संहिता 41, 3 to 41, तो ये पुस्तक 1 का 42 से 72 से 72, और फिर 73 से लेकर 89 तक तीसरा विभाग, चौथा विभाग है 90 से 106, पांचवा विभाग है 107 से 145। कई जगह पर मेरा हिंदी कच्चा है तो वहां पर मैं इंग्लिश की उपयोग करता हूँ, माफ करना। पर यहाँ पर देखिए, इन सारे बातों के बीच में एक बड़ी सच्चाई यहाँ पर देखते हैं, देख सकते हैं कि इस विभाग के अंदर परमेश्वर की महिमा के अंदर परमेश्वर की आत्मा स्वयं उस पवित्र लोगों को, जिनको प्रभु ने इस 150 के पुस्तकों को या फिर प्रार्थनाओं को, कविताओं को जोड़ने के लिए जैसे प्रभु ने आदेश दिया या फिर जोड़ में उपयोग में लाया, वे कैसे इसको साथ साथ में रखा। 41 का 13वां अध्याय आयत 41, भजन 41 का 13 आयत, 72 का 18 और 19, फिर हम देखें तो 89 का 51, 106 का 18 और 145 का
21 वचन को अगर सारे लोग अगर ध्यान देते हैं तो वहां पर एक बड़ी बात हम देख सकते। समय है, मैं जरूर समय के साथ में ध्यान रखता हूं, पर आयतों को मैं पढ़ने के लिए आज के लिए अभी के लिए मैं नहीं देता हूं, पर इन आयतों को वापस में दोहराता हूं। अगर आपके पास पेन पेंसिल है तो किताबों में आप लिख लेना। भजन 41 वर्स 13, Psalms 72 वर्स 18 और 19, Psalms 89 verse 51, Psalms 106 verse 18, Psalms 145 verse 21। इन आयतों के बीच में एक रचना है। अगर आप ढूंढ निकालते हैं तो उस सारे गीतों के अंदर से इन आयतों के बीच में एक रचना है, जहां पर कुछ ऐसा विषय है कि परमेश्वर की और इस्राएल के लोग इस्राएल के परमेश्वर के सामने हमेशा हर समय के लिए धन्यवाद there is no की sound. भेंट चढ़ाए और आमीन यूं हम दोहराते हैं। आप में से कोई एक व्यक्ति इसमें से 41 का 13 जरा पढ़ेंगे, 41 का 13वां आयत जरा पढ़ेंगे, पढ़कर मदद करें। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है, आमीन फिर आमीन। जी, इस्राएल का परमेश्वर जो आदि में से है अंत तक हमेशा प्रभु के लोगों को वहां पर आदेश देते, आमीन, आशीष देते, प्रभु के लोगों के ऊपर अनुग्रह देता है। तो 41 का 13 में इस आयत है, और इसी प्रकार का प्रार्थना और आशीष 72 का 18 और 19 में है, 89 का 51 में है, 106 का 18 में है, 145 का 21 में है। 5 अलग अलग जगह पर इस प्रकार का आखिरी आयत आप मिले। तो इस जोड़ के अंदर वहां पर 5 अलग अलग पुस्तकों का आखिरी शब्द के अंदर हम एक प्रभु की महिमा के कार्य को हम देखते हैं, जो मोती और धागे के समान एक दूसरों के साथ में वो जोड़ता है। तब परमेश्वर की महिमा के अंदर जब इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर इन 5 पुस्तकों के अंदर की कुछ और आगे की बात मैं बताऊं कि सबसे पहले विभाग हमने जैसे देखा, उस विभाग के अंदर है कि मानवता की बात वहां पर लिखा है। मानवता की बात जब लिखते हैं वहां पर पाप और पाप के अंदर प्रभु के लोग किस तरह से फंस गया, परमेश्वर की इच्छा से बाहर रहते समयों में वे किस प्रकार से वेदनाओं के अंदर से प्रार्थना किया, उस सारे बातों को पहला पुस्तक के अंदर हम देखते हैं। उसके बाद परमेश्वर की महिमा के अंदर जब आगे बढ़े तो दूसरा पुस्तक के अंदर है कि उस बंधन से किस तरह से परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के भक्ति में आने वाले लोगों को, भाई बहनों को, परिवारों को, जवानों को, बुजुर्गों को, राजाओं को, अलग अलग जीवन के अंदर रहने वाले व्यक्तियों को कैसे परमेश्वर ने बचाया, उस सारे बातों की वर्णन दूसरा पुस्तक के अंदर है, जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरा विभाग के अंदर है कि प्रभु मंदिर के अंदर आराधना के अंदर कैसे वे परमेश्वर के सामने जाना चाहिए, वहां पर तीसरे विभाग के अंदर हम देख सकते हैं। और तीसरे विभाग के अंदर है कि परमेश्वर के महिमा के लिए प्रभु के लोग जो प्रभु के सामने समर्पण के साथ में बलिदान देते हुए प्रभु मंदिर के अंदर की समय काल के अंदर रहते समय में उस व्यक्ति का जीवन के अंदर विश्वास में वे लोग मजबूत होते हैं, और उस विश्वास के अंदर मजबूत होते व्यक्ति को परमेश्वर संसार के पाप में से बचाकर, पाप के बंधन से छुड़ाकर
प्रभु के भक्ति में रहने वाले व्यक्ति को कैसे प्रभु की शिक्षा में एक योद्धा बनाते हैं, कैसे परमेश्वर की महिमा के लिए एक विश्वासु, एक डिसाइपल बनाते हैं, उस सारे घटनाओं को तीसरे पुस्तक में हम देखते हैं, भजन संहिता। चौथे पुस्तक के अंदर है कि इस व्यक्ति को परमेश्वर के आत्मिक सेवका में और प्रभु उठाते हैं। और यहाँ पर चौथा पुस्तक का मुख्य विभाग है, उन सारे अलग अलग भजन संहिता के साथ मिलाकर हम लेते हैं, तो वहां पर एक बड़ी सच्चाई है कि परमेश्वर का हुकूमत के अंदर कैसे हम जीवन जीना चाहिए। परमेश्वर की हुकूमत के अंदर जब हम कलीसिया के रूप में भी हम जब तैयार हो जाता है, यूहन्ना के सुसमाचार के 17वां अध्याय के अंदर यीशु मसीह का प्रार्थना का वचन वहां पर, यहाँ पर गीत के अंदर, भजन संहिता के अंदर के चौथे विभाग के अलग अलग कविताओं के साथ में अगर लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा प्रभु मंदिर के अंदर के सेवा देने वाला याजक वृंद का प्रार्थनाओं के अंदर, मेरे और आपकी आत्मिक जीवन के अंदर परमेश्वर की इच्छा के अंदर अगर मुझे और आपको प्रभु अपना नजर रखा, हथेली में खोद के रखा है, तो मुझे और आपको प्रभु की सेवकाई के लिए उपयोग में लाएगा जरूर, पर इतना है कि हम जल्दबाजी कुछ ना करें। कई बार मेरे और आपके आत्मिक जीवन में गड़बड़ी की कहां से होते हैं, कई बार हम उतावली बन जाते हैं। वहां पर अन्य व्यक्तियों को अन्य स्थानों में, अन्य नगर में, अन्य कलीसिया में किस भाव की सेवा होते उसका डुप्लीकेट हम करने सीख ले। पर वहां पर अगर सेवकाई किया तो वहां पर हम अधूरा रहे और वहां पर परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर हम आगे बढ़ नहीं सकते। पर प्रभु की हुकूमत में, जैसे इस चौथे विभाग की पुस्तक के अलग अलग गीत शास्त्र हमको सिखाते हैं कि प्रभु की अगुवाई के अंदर ही हम हमारा जीवन को बनाए रखें, तो परमेश्वर की बड़ी सेवकाई के अंदर वक्त और अवसर के साथ में प्रभु मंदिर के अंदर ही प्रभु के सामने गीत गाने के लिए, वचन सुनने के लिए, वचन सुनाने के लिए भी अवसर हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु देता है। और अभी पांचवा विभाग के अंदर है कि वो एक स्थान है कि परमेश्वर का वचन का सामर्थ जिस व्यक्ति को कैसे बदलते हैं उसकी गवाह वहां पर है। यीशु मसीह का लहू से मुझे और आपको खरीदा, याद रखें, मेमने का लहू से नहीं, पर यीशु मसीह के कीमती लहू से मुझे और आपको खरीदा है। और कीमती लहू को देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह स्वयं वचन है। उस प्रभु के वचन के आधार पर अगर मेरे और आपके जीवन को समर्पित करते हम अगर जीवन जीते हैं, तो मेरे और आपकी आशीष के अंदर प्रभु जिस जगह की ओर हमें ले जाना चाहते हैं, उस जगह अनंत काल के लिए भी हमको वारिसदार बना लेता है। यूहन्ना 3:16 आयत याद रखते हैं क्या? वहां पर देखिए, परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार के अंदर भेंट में, प्रेम में दे दिया, और उस अर्पण के अंदर ही प्रभु का एक मनसा है कि यीशु मसीह के ऊपर जो भी विश्वास करे वे नाश न हो, पहली बात, पर दूसरा भाग है कि अनंत काल के लिए वे तैयार है। मेरे और आपके आत्मिक जीवन के अंदर, मसीह जीवन के अंदर हमारा दृष्टि कहां तक? क्या मेरे और आपके जीवन काल के अंदर हम हमारे इस पृथ्वी पर का जीवन में अनंत काल की बातों को हमारे नजर में ले सकते हैं कि नहीं? अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं वापस जरा आपका जीवन को बना लेना, क्योंकि परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर के भक्ति में आने वाला व्यक्ति, प्रभु के संतान के रूप में जीवन जीने वाला व्यक्ति के अंदर की 5 मुख्य विभाग इस भजन संहिता में लिखा है, दिखाता है। सबसे पहले वापस हमें दोहराऊं, पर अब
दूसरा एक तरीके में मैं आपके सामने बात करता हूं। सबसे पहले विभाग में परमेश्वर को कैसे आपने देखा? वो मेरा मजबूत चट्टान। यीशु मसीह को अगर आप बोले तो आपके जीवन के अंदर मजबूत चट्टान के रूप में यीशु को देखा। यीशु मसीह की अगुवाई में अगर आपका आप जीवन जीते हैं तो उस चट्टान के अभिषेक के अंदर अधीनता में बनाकर आपका जीवन को अगर देते हैं, जीवन के अंदर समयों को देते हैं, तो आप धन्य काम करते। दूसरा विभाग के अंदर है कि एक संतान का जन्म हुआ, यीशु मसीह का जन्म हुआ इस संसार में, पर वो जन्म लेते ही वो राजा बनकर जन्म लिया। 30 उम्र तक आने के बाद वो कहीं सिंहासन के बैठकर मैं प्रभु की ओर से राजा हूं करके यीशु मसीह को अपना परिचय देना नहीं पड़ा। नवजात शिशु को भी देखो, वहां पर बुद्धिजीवी लोग जो आए थे वो दंडवत किया और आराधना किया, अस्थावंत किया किसके सामने? यीशु मसीह के पैरों तले। मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह को अगर आपके जीवन में, मेरे जीवन में हम देखें तो हम राजा के रूप में भी देखते हैं। तीसरा भाग है कि प्रभु की सेवकाई हम करते हैं, करना चाहिए, और उस सेवकाई करने का जगह है प्रभु मंदिर के अंदर, आराधना के अंदर, प्रभु भक्ति के लिए। मेरे और आपके जीवन के अंदर जितना करीबी से आप यीशु मसीह को जानते हैं और कितने करीबी से आप प्रभु को जानते रहेंगे, वैसे वैसे आपका जीवन प्रभु मंदिर के सेवकाइयों में प्रभु आपको ले चले। हालेलुया। चौथा विभाग में हमने क्या देखा? एक शब्द में मैं बताऊं, वहां पर है चौथा विभाग के अंदर परमेश्वर अपने लोगों के बीच में वो वास कर। परमेश्वर क्या मेरे और आपके आत्मिक जीवन में, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रभु की प्रभुता को, प्रभु को चलाने के लिए हम क्या अवसर देते हैं? मेरे और आपके समर्पण कितना है? मेरे और आपका बलिदान कितना है? जीते बलिदान के रूप में क्या रोमियो की 12वां अध्याय का पहला 2 आयतों के आधार पर हम क्या प्रभु के वेदी में चढ़े हैं? नहीं तो अवसर है आज आपके मन के विचारों को, भावनाओं को बदलकर प्रभु की महिमा के लिए आपका जीवन को प्रभु के हाथों में। 5वां जगह देखो, प्रभु एक आशीष देता है, क्योंकि प्रभु, चौथे भाग में हम देखा कि क्योंकि प्रभु अपने लोगों के बीच में वास करने लगा, उनको प्रभु नजर करके कहते हैं कि वे मेरे प्रजा है। हालेलुया। आज के संध्या काल में मेरे और आपके सामने परमेश्वर ने जैसा वचन को लाया, जैसे हम शायद कि वचन ज्यादा में बोला भी नहीं, सिर्फ भजन संहिता का पुस्तक का रूप आकार देता, पर इस रूप आकार के बीच में भी एक बड़ी सच्चाई मेरे और आपके सामने खुलता है। उस प्रकार का जीवन अगर जीवन जीने तैयार हैं तो हमारा जीवन के अंदर प्रभु अपना आशीषों को दे। 5वां एक बात मैं बताऊं, अब तक तो 4 अलग अलग विषयों को मैं ले लिया, और 5वां विभाग के अंदर है कि भजन 1 और 2 वैसे देखे तो सारे इन पुस्तकों के अंदर से अलग है। पहला पुस्तक का शीर्षक जैसे मैंने लिया तो तीसरे अध्याय या फिर तीसरे गीत से 41 तक मैं लिया, और फिर उस क्रम में आगे 150 तक लिया। पर मैंने आरंभ के समय में भजन 1 और 2 को लिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों भजन बिल्कुल अलग है। पूरे भजन संहिता के सामने ये भजन 1 और भजन 2, ये दोनों मिलकर परमेश्वर के महिमा के अंदर
लोगों को स्वागत करने के लिए वे लोग खड़ा है, देवड़ी में वे लोग खड़ा है, वहां पर जहां पर लोगों को ही हम परिचय लेते उनको स्वीकार करते, इंट्रोडक्शन में खड़ा है, वेलकम में खड़ा है। घर के अंदर आंगन है, प्रांगण, घर के अंदर रूम्स, पर आपके आंगन के अंदर प्रवेश किया तो ही आपका रूम के अंदर प्रवेश किया। तो वैसे ये भजन 1 और 2 उस स्थान में, और उस स्थान में जब प्रभु के अनुग्रह के अंदर ये भजन अपना पहचान जब देते हैं, तो इन दोनों गीतों के अंदर देखें तो इस्राएल के और जाने वाले बाबेल साम्राज्य से जाते लोगों के बीच में एक नया वाचा है। मूसा का पंच ग्रंथ का वो लॉ, बुक ऑफ लॉ ऑफ मोसेस उनके सामने था जरूर, पर उस बड़े पुस्तक के सामने उस 5 पुस्तकों के अलग अलग भाव के विषयों को लेकर एक छोटा सा नवीनीकरण के साथ में गीतों के अंदर उन सारे बातों को लेकर रचना करके यात्रा सफर करते बीच में लोगों को याद शक्ति में गीत गाते गूंजने के लिए उन कविताओं को संग्रह किया और उसको नियम के साथ में संग्रह किया, उसको प्रभु की महिमा में रहते प्रभु के दासों ने संग्रह किया। और आज जब हम प्रभु की महिमा के अंदर हम समय को देते हैं, परमेश्वर के सामने हमारा जीवन को भी प्रभु के आराधना में हम तैयारी करें। फिर भजन 2 के अंदर का पहचान है, ये परमेश्वर के दास दाऊद के जीवन की घटना के साथ, प्रभु के दास दाऊद के जीवन के अंदर के व्यक्तिगत जीवन के अंदर की घटना के अंदर से वो भजन 2 है। उनके सामने विरोधी थे और उनके विरोधियों के बीच में जब वो संघर्ष करता था, उनके सामने एक वायदा प्रभु ने दिया। आज जो शत्रु तेरे हैं, आज जो पीड़ा आप सहन करते हैं, जिन लोगों के बीच में से आप निंदा के पात्र बनकर वहां के जीव को लेकर आप भाग रहे हैं, वहां पर एक राजा आपके लिए खड़ा होगा, जिनके छावनी में आपका जीवन को आप धन्य कर सकते। मेरे और आपके जीवन में, हमारे मसीह जीवन में यीशु मसीह जल्द राजा बनकर आने वाला है। मेरे और आपके आत्मिक यात्रा में हम खोए हुए व्यक्तियों के समान ना रहे। मेरी और आपके पैर में वो ताकत और वो हिम्मत होना चाहिए, परिस्थिति कितना भी विपरीत हो, उस विपरीत परिस्थितियों के बीच में यीशु के नाम लेकर हम नारा लेकर गीतों के अंदर, वचन के अंदर हम मजबूत बनते आए, क्योंकि यीशु मसीह जल्द वापस आने वाला मसीहा है। हालेलुया। तो ये पूरा भजन संग्रह का, भजन संहिता के एक छोटी सी विश्लेषण आज हमने साथ साथ समयों को दिया है। मेरा प्रार्थना है कि इस विषय के ऊपर हम ध्यान रखें और आपके भी व्यक्तिगत जीवन के अंदर भजन संहिता को नए एक अंदाज से नजर करने आप सीखें और धन्य बन जाएं। कल हम भजन 119 के अंदर प्रवेश करें। शाम के समय प्रभु आपके साथ रहें। संगति में आए सारे भाई बहनों को, हर प्लेटफॉर्म में सुनने वाले सारे भाई बहनों को दंडवत मैं वंदन देता हूँ, सलाम देता हूँ। फिर से मिलेंगे, तब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे संग है। हालेलुया। धन्यवाद।